गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में रोल्स ऑफ एंजाइम का फर्दर पार्ट देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने रोल्स ऑफ एंजाइम्स में तो हमने जो क्यूटिकुलर वैक्स है, क्यूटिकुलर वैक्स का देखा था हमने, क्यूटिन के एंजाइम्स देखे थे, पैक्टिन देखा था और सेलुलोज देखा था हमने। तो आज हम आगे का पार्ट देखेंगे जिसमें आज हम हेमी सेलुलोज देखेंगे। तो हेमी सेलुलोज अ, अब क्या हुआ इस स्टेज पर कि जो पैथोजन था, तो पैथोजन ने क्यूटिकुलर वैक्स को ब्रेक डाउन किया। वहां पे क्यूटिकुलर वैक्स में उसने वहां से पेनिट्रेट करना चालू किया। पहले तो वो जो लीफ का सरफेस है उसमें उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। देन वहां पे अराइवल होने के बाद उसने क्यूटिकुलर वैक्स को डिग्रेड किया। देन क्यूटिकुलर वैक्स को डिग्रेड करने के बाद उसने नेक्स्ट लेयर जो क्यूटिन है उसको डिग्रेड किया। प्लांट सेल का जो क्यूटिन लेयर है, देन ये सेल वॉल से कंसिडर हो रहा है ये। और फिर क्यूटिन को डिग्रेड करने के बाद क्यूटिनेज से उसने डिग्रेड करने के बाद पैक्टिन, जो पैक्टिन है, पैक्टिन लेयर जो प्रेजेंट रहती है सेल में, तो पैक्टिन लेयर को उसने पैक्टिनेज एंजाइम से उसने डिग्रेड किया। फिर देन हमने तीन फॉर्म भी पढ़े थे कि किस तरीके से पैक्टिनेट जो एंजाइम्स है वो डिग्रेड होता है तीन अलग अलग फॉर्म्स में। वो डायरेक्टली पैक्टिनेज को डिग्रेड नहीं करता है, वो एक एक जो लिंकेज है, पहले वो लिंकेज को ब्रोक करता है एक एक पार्ट को। ठीक है, पहले ब्रोक करेगा। पैक्टिन में हमने देखा था किस तरीके से जो पैक्टिनेज एंजाइम्स है वो पहले ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद उसमें वो जो कंपाउंड है, तो जो कंपाउंड है मिथेनॉल है ना, तो मिथेनॉल में उसने मतलब फिर वहां पे वो जब ब्रेक करता है अपने आप को, फिर ब्रेक करने के बाद फिर देन वो अगेन, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में वो क्या करता है कि ऐड करता है वाटर को, है ना, कि वाटर का एडिशन करता है। और फिर वाटर का एडिशन करता है और साथ ही साथ क्या करता है कि वाटर का एडिशन करता है। वाटर के एडिशन के बाद वो अगेन उसे ब्रेक करता है लिंक उसके बीच में। और फिर नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज होती है उसमें वो क्या करता है, रिमूवल कर देता है जो वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड किया गया था उसे वो रिमूव कर देता है। और पैक्टिन में मेजरली हमने देखा था कि जो पैक्टिन होता है उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विफेक्शन में डिग्रेड करता है। जो पैक्टिनेज है ना, वो पैक्टिन को लिक्विफेक्शन में डिग्रेड करता है। और इसमें क्या होता है कि जो मिडल लैमिना है ना वो कैसा हो जाता है, मैसेरेशन के तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। मैसेरेशन का मतलब क्या होता है, एक ना सॉफ्टनिंग टाइप का हो जाना टिश्यू में। ठीक है, सॉफ्टनिंग हो जाना टिश्यू में। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से मतलब ये डिग्रेडेशन की वजह से, पैक्टिन के डिग्रेडेशन की वजह से ये प्रोवाइड कराता है फंगल को डायरेक्टली, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे डिग्रेडेशन की वजह से ये डायरेक्टली ना फिर फंगल को न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कराना ये चालू कर देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ना यहाँ पे क्या हो गया है पैक्टिन के केस में कि जो वॉल थी ना वो कैसी हो गई है, वो वीक हो गई है। जो सेल वॉल थी, जो सेल वॉल जो बैरियर था, एक फिजिकल बैरियर था। किसके लिए था फिजिकल बैरियर? ये था फिजिकल बैरियर पैथोजन के लिए, कि ये प्रोटेक्ट करता था पैथोजन को। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करता था पैथोजन को। तो अब ये वॉल कैसी हो गई है, अब ये वीक हो गई है। तो अब ये वीक हो गई है तो इजीली अब पैथोजन अंदर इंटर और इंट्रा इन्वेजन करने लग जाएगा। ठीक है, अपनी हाइफी वो प्रोड्यूस करने लग जाएगा। फिर क्या होता है कि वहां पे फिर हमने वो भी देखा था कि जो सेल है वहां पे प्रोटोप्लाज्म है वो अफेक्टेड नहीं होता है पैक्टिन एंजाइम से। ठीक है, और जो ये जो सेल वॉल है तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल में क्या होता है कि जो ना जो सेल वॉल है ना ये अपनी ना स्ट्रेंथ है एक तरीके से खो देता है। ठीक है, ये अनेबल हो जाता है कि ये सपोर्ट नहीं कर पाता जो ऑस्मोटिक
जो फ्रेजाइल वगैरह फॉर्म होता है ना प्लांट में, तो प्रोटोप्लास्ट के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है ना वो बर्स्ट होने लग जाता है, ठीक है। फिर इसमें फिर क्या होता है कि ये एंजाइम्स क्या करता है, ये मतलब एक तरीके से हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है ये प्राइमरी इम्पोर्टेंस है, किसके लिए, प्राइमरी इम्पोर्टेंट है डिजीज के लिए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो इस एंजाइम का मेन कैरेक्टर क्या होता है कि ये ना सॉफ्टनिंग कर देता है टिश्यू को, टिश्यू जो है इसको सॉफ्टनिंग कर देता है। और इसमें ना जब ये सॉफ्टनिंग कर देता है टिश्यू को, तो बोट्राइटिस टाइप की जो एंजाइम है, स्क्लेरोटीनिया टाइप के एंजाइम है, स्क्लेरोटीनियम है ना, राइजोटोनिया, ये हमने लास्ट टाइम में देखा था। तो ये सब टाइप के पीथीएम, फाइटोप्थोरा, ये इरिविनिया, इन सब टाइप के ना एंजाइम्स ना क्या करते हैं, ये सॉफ्टनिंग जब रॉटनिंग हो जाती है ना टिश्यू में, तो इन सब में ये कॉज करने लग जाते हैं, अटैक करने लग जाते हैं, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स वगैरह। क्योंकि यही सारे जो एंजाइम्स हैं यही सारे ये प्रोड्यूस करते हैं, और इसी की वजह से सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज होती है, ठीक है, इन एंजाइम्स की वजह से ही होती है ये। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस है वो प्रोड्यूस करता है पेक्टाइन एंजाइम्स को, है ना, स्पोर का जर्मिनेशन करवाता है। और हमने ये भी देखा था कि इसमें जो हाइफी है वो होस्ट सेल के बीच में फॉर्म होती है, उनका मूवमेंट होता है। और जो ये पेक्टिन एंजाइम्स है वो अ, जो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है प्लांट की, तो उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या करता है ये, उसमें भी ये इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है उसके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को। ये सब हमने, ये सारी चीजें हमने लास्ट इसमें देखी थी। और साथ ही साथ हमने सेलुलोज के बारे में भी देखा था, तो सेलुलोज के बारे में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो सेलुलोज के बारे में हमने देखा था कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज का भी हमने देखा था कि ये एक मेजर कंपोनेंट था इसका प्लांट सेल वॉल का। और जो सेलुलोज है वो मतलब उसमें ना क्या होता है कि पॉलीसेकेराइड जो होता है सेलुलोज में, तो वो जो पॉलीसेकेराइड वो कंटेन करता है एक चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ये भी देखा था हमने कि बहुत सारा चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पॉलीसेकेराइड कंसीडर करता है। और ये जो चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, इसके अंदर ना एक लार्ज नंबर ऑफ, हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डायग्राम के थ्रू देखा था हमने कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये कैसा होता है, ये ना इसमें क्या होता है कि इसमें एंजाइम का डिग्रेडेशन होने, इसमें ना जो एंजाइम है वो डिग्रेडेशन करता है, किसको करता है, सेलुलोज को, प्लांट सेल में। कौन सा एंजाइम है वो, इसको हम बोलते हैं सेलुलेज, जो है ना, सेलुलेज जो है वो डिग्रेड करता है, ठीक है, सेलुलोज का जो एंजाइम्स है। और फिर इसके बाद क्या होता है, ये भी देखा गया है साथ साथ में कि जो अब सेलुलोज का जो डिग्रेडेशन है वो किस तरीके से होता है। तो हमने आपको बताया था कि चार इसमें जो चेन थी वो, तो एक चेन ने बताया था कि चार कार्बन अटैक करते हैं, C1 से C4 तक होता है फॉर्मेशन, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो C1 है, यानी कि जो सेलुलोज एंजाइम है, पहला एंजाइम, तो वो क्या करेगा, वो जो नेटिव सेलुलोज है ना, तो उसको वो क्या करता है, उसको वो डिग्रेड कर मतलब उसको वो आप कह सकते हैं क्लेवेज करता है, स्प्लिट करता है, ठीक है। और उसको स्प्लिट करेगा वो, और फिर उसको स्प्लिट करने के बाद किसमें कंसिडर करेगा, वो सेकेंड, मतलब एक सेलुलोज जो चेन होती है, ठीक है, तो वहां पे उसने स्प्लिट किया, फिर उसके बाद क्या बन गया, तो उसके बाद बना कि एक, तो हमने क्या देखा था कि उसमें जो सेलुलेज होता है, जो नेटिव सेलुलेज जो सेलुलोज होता है ना, तो वो जो सेलुलेज है वो क्या करता है, वो स्प्लिट करता है जो क्रॉस लिंकेज होता है चेन के बीच में, तो नेटिव सेलुलोज को। और फिर उसके बाद जो सेकंड जो सेलुलेज है, तो क्रॉस लिंकेज हो गया, पहला सेलुलेज ने किया तो उसने क्या बनाया, नेटिव सेलुलेज, जो कि मॉडिफाइड होता है लेकिन बगैर क्रॉस लिंकेज का होता है। फिर जो दूसरा सेलुलेज आता है वो क्या करता है, वो फिर अगेन इस जो नेटिव सेलुलेज है जो बगैर लिंकेज का है, उसको वो अगेन फिर ब्रेक करता है, उसको मॉडिफाइड सेलुलेज को एक शॉर्ट चेन में वो फिर से बनाता है, ठीक है, मतलब उसको स्प्लिट करता है।
और फिर बाद में क्या होता है कि सेलुलेज जो एक्स है वो थर्ड ग्रुप है जो सेलुलेज का, वो भी फिर वो आता है, फिर वो क्या करता है, वो जो शॉर्टर चेन है, ठीक है, सेलुलेज की, तो वो शॉर्टर चेन की जो सेलुलेज की है उसको वो डिग्रेड करता है, ठीक है। और उसको डिग्रेड करने के बाद वो डाइसैकेराइड सेलोबायोज में वो उसको कन्वर्ट करता है। और फिर जो डाइसैकेराइड सेलोबायोज है तो वो क्या करता है, डाइसैकेराइड सेलोबायोज को बीटा ग्लाइकोसाइड्स है जो कि वो उससे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो इस प्रकार हमने लास्ट टाइम देखा था कि सेलुलोज एक सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो ये किसने लिया, इसे जो पैथोजन है उसने अपना एज अ जो फूड है, एज अ ये सर्व किया गया पैथोजन का एज अ फूड के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये हो गया था अभी तक का रिवीजन। अब हम देखेंगे सेमी सेलुलोज के बारे में। तो सेमी सेलुलोज क्या है कि इसमें क्या होता है कि ये एडिशन है, ठीक है। किस चीज का एडिशन है, कि ये एडिशन है पैक्टिन और सेलुलोज में, ठीक है। तो ये पैक्टिन और सेलुलोज में जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल वॉल, इसमें ये एडिशन है कि, और इसमें कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स वाटर इनसोल्यूबल पॉलीसेक्राइड पॉलीमर्स को, ये क्या करता है, ये कंटेन करता है जो प्लांट की सेल वॉल है ना उसमें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक मिक्सचर फॉर्म में एक पॉलीसेक्राइड पॉलीमर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हेमीसेलुलोज, जो कि क्या होता है, ये अटैच्ड होता है किससे, सेलुलोज और लिग्निन से ये अटैच होता है, ठीक है। लिग्निन सेलुलोज के बारे में हमने पढ़ चुका था, लिग्निन के बारे में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सेलुलोज है ना, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ये सेलुलोज ना, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज का, जो प्राइमरी सेल वॉल है ना उसका ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हेमी सेलुलोज है, ये जो मिडल लैमिना है, मिडल लैमिना और जो सेकेंडरी वॉल है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हेमिसेलुलोज है ये मिडल लैमिना और सेकेंडरी वॉल में भी ये प्रेजेंट होता है। अब जो बहुत सारे हमने ये भी देखे गए हैं कि जो बहुत सारे ये होते हैं जो सेलुलेज होते हैं, ठीक है, हेमी सेलुलेज, वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मतलब प्लांट पैथोजेनिक जो फंजाई है ना वो प्रोड्यूस करते हैं इन्हें, हेमी सेलुलेज जो एंजाइम है ना, बहुत प्रकार के इन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पैथोजेनिक फंजाई से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हेमिसेलुलेज का ना बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की पैथोजेनिक फंजाई से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि ये जो मोनोमर यूनिट्स है ना, ये रिलीज होता है कहाँ से, पॉलीमर से, ठीक है। वेरिएशन, इस वेरिएशन के कारण जो वेरिएशंस होता है ना हेमिसेलुलेज में, जो प्रोड्यूस कौन करता है, पैथोजेनिक फंजाई प्रोड्यूस करता है। और क्यों, और ये वेरिएशन क्यों होता है, ये वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि मोनोमर जो यूनिट है वो रिलीज होता है किससे, पॉलीमर से, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हेमिसेलुलेज है ना, ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किस चीज का, जो मैच्योर और थिक जो सेल वॉल है ना उसका ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। जो मैच्योर हो गए हैं ना जो सेल, और जो थिक होती है जो सेल वॉल, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किस जिसे कह सकते हैं। अब जो हेमिसेलुलेज है ना वो डिग्रेड करता है हेमिसेलुलोज को, जो हेमिसेलुलेज एंजाइम्स है वो डिग्रेड करेगा हेमिसेलुलोज को, और ये डिग्रेड करता है। डिग्रेड करने के बाद इसमें क्या होता है कि कुछ ना सर्टेन कंपाउंड्स है, ऐसे भी कंपाउंड्स देखे गए हैं जो कि ये जो हेमिसेलुलोज है उसको डिग्रेड करता है, जैसे कि सेलुलोटिक एंजाइम्स है ना, वो भी हमने देखा है कि सेलुलोटिक के जो एंजाइम्स होते हैं ना वो भी डिग्रेड करते हैं कुछ सर्टेन मतलब कुछ ही सर्टेन कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एंजाइम्स है, जैसे कि हेमिसेलुलेज एंजाइम्स है, वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। किस चीज का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, वो पॉलीसेक्राइड वगैरह है जो उसका हाइड्रोलाइज कर रहे हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं एक सिंपल शुगर को, ठीक है।
ये एंजाइम हेमिसेलुलेज हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीसेकेराइड को और प्रोड्यूस करते हैं सिंपल शुगर। जैसे हमने सेलुलोज में हमने देखा था कि जो सेलुलोज है उसको वो कन्वर्ट करते हैं, सेलुलेज जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में, है ना, कि ताकि जो पैथोजन है पैथोजन सर्व कर सके एज अ न्यूट्रिएंट, एज अ फूड उनके लिए सर्व हो सके। तो वो डिग्रेड करते एक सिंपल फॉर्म में बना देते एक सिंपल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो उसी प्रकार ये जो हेमिसेलुलेज है ये हाइड्रोलाइसिस होता है पॉलीसेकेराइड का, और पॉलीसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करता है एक सिंपल शुगर को प्रोड्यूस करता है, ताकि ये शुगर जो सिंपल शुगर है ये पैथोजन एज देयर फूड ये कंसिडर कर सके, ठीक है, ले सके, सर्व कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हेमिसेलुलेज है ना, तो ये हेमिसेलुलोज क्या करता है, ये पॉलीमर है जो कि इंक्लूड करता है एक्सोग्लाइकन, एक्सोग्लाइकन ये इंक्लूड करता है, ग्लाइकोमन इंक्लूड करता है, गैलेक्टोमन्स, आर्बेनिको, गैलेक्टन्स एक्सेट्रा। तो ये इतनी चीजें ये इस टाइप की ये पॉलीमर्स को अपने इसमें कंसिडर करता है, ठीक है। अब जो ये हेमिसेलुलोज है, ये जो हेमिसेलुलोज है ये क्या करता है, ये लिंक करता है किसके साथ, जो एंड है पैक्टिन पॉलीसेकेराइड का, और जो बहुत सारे जो अलग अलग जो पॉइंट्स है सेलुलोज माइक्रोफिल्स का उसके साथ ही लिंक करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट मोनोमर्स में, जो मोनोमर्स जो रिलीज होते हैं ना, तो मोनोमर्स जो रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं कि कंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ना कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, जैसे कि पेंटोसेंस है ना, तो पेंटोसेंस टाइप्स के इस टाइप के ये ना एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को ये कंटेन करता है। तो ये डिपेंड करता है मोनोमर्स में किस टाइप का मोनोमर ये रिलीज कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, डिग्रेडेशन के बाद। तो जैसे कि उसको हम बोलते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, इसमें है जायानेज, आर्बिनेज, ग्लूकानेज, मैनेज, गैलेक्टिनेज, ये इस टाइप के इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। अब जो ये फंगल पैथोजन है ये प्रोड्यूस करता है ये ना एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीडेटिव एजेंट को भी प्रोड्यूस करता है, ताकि वो क्या करे, वो डिग्रेड कर सके हेमिसेलुलोज को, ठीक है। ये इस तरीके से ये जो फंगल पैथोजन है प्रोड्यूस करता है एंजाइम और ऑक्सीडेटिव एजेंट को, ताकि वो हेमिसेलुलोज को इजीली तरीके से डिग्रेड कर सके। और ऐसे मतलब ऑक्सीडेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, ये एक्टिवेटेड ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, न कि रेडिकल होते हैं, अदर देन रेडिकल्स होते हैं, एक्टिवेटेड ऑक्सीजन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ये देखा गया है कि जो बहुत सारे ना जो पैरासाइट्स है, सेप्रोफाइट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं एंजाइम्स को, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, तो ये ना ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेप्रोफाइट और पैरासाइट, ठीक है, बहुत सारे सेप्रोफाइट और पैरासाइट, तो ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को, जो कि हेमिसेलुलेज है, उस एंजाइम को ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो हेमिसेलुलेज एंजाइम्स है ना, तो अब ये क्या करेगा, ये करता है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है। अब किस चीज का हाइड्रोलाइसिस करेगा, ये हाइड्रोलाइसिस करता है जो पॉलीसेकेराइड है उनका ये हाइड्रोलाइसिस करना इसने चालू कर देता है। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो गया पॉलीसेकेराइड का, तो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये प्रोड्यूस करता है एक बहुत ही सिंपल तरीके से शुगर का ये फॉर्मेशन करता है, शुगर को ये प्रोड्यूस करता है। और कुछ जो कंपाउंड्स है, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स है जो हेमिसेलुलोज के, वो डिफरेंट कंपोनेंट से भी हेमिसेलुलोज डिग्रेड होता है, ठीक है। अब जो ये डिग्रेडेशन है ना जो हेमिसेलुलोज का, तो इसमें क्या होता है कि हेमिसेलुलोज का जो डिग्रेडेशन है ये एक्सपोज करता है सेलुलोज को, और किसको एक्सपोज करेगा, सेलुलोज को करेगा, और प्लस जो लिग्निन है ना सेल वॉल में, तो उसको ये एक्सपोज करता है, और ताकि वो वहाँ पे ना जो फंगल एंजाइम का जो एक्शन है ना वो इजी तरीके से होने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है
कि जब हेमिसेलुलोज का डिग्रेडेशन हो जाता है, फिर ये एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज क्या करता है, सेलुलोज और लिग्निन को सेल वॉल में, और फिर यहाँ से क्या होता है, एक्शन ऑफ फंगल एंजाइम्स ना इजीली अपने एक्शंस करने लग जाते हैं। ठीक है। अब ये देखा गया है कि जो हेमिसेलुलेज है ना, ये प्लांट डिजीज में मतलब काफी हद तक प्लांट को मतलब अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे देखो फॉर एग्जांपल स्क्लेरोटीनियम, तो स्क्लेरोटीनियम क्या करता है, ये जो एंजाइम है ये इस तरीके का वर्क करता है। ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है हेमिसेलुलेज एंजाइम को, और ये ऑक्सीडेटिव एजेंट को फॉर्म करता है, और ये डिग्रेड कर देता है हेमिसेलुलोज को। ये हेमिसेलुलोज को डिग्रेड कर देता है। ठीक है। और जैसे कि जो ये है जो ज़ाइनेज और आर्बिनेज मैंने आपको बताया था, ये अभी ये जो पीछे बताया था ज़ाइनेज और ये आर्बिनेज, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये ना ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये जो हाइपोकोटाइल होता है ना जो सनफ्लावर का, ठीक है, हाइपोकोटाइल होता है जो सनफ्लावर का, वो किससे अटैक होता है, वो अटैक करता है स्क्लेरोटीनिया, जो स्क्लेरोटीनियम है ना, ये जो मैंने आपको ये भी बताया, स्क्लेरोटीनिया ये जो फंगस है, तो ये अटैक कर अ, ये अटैक करता है इसमें। ठीक है। और जो स्क्लेरोटीनिया फ्रक्टिजिनिया है, जो स्क्लेरोटीनिया फ्रक्टिजिनिया ये प्रोड्यूस करता है, ये किसे प्रोड्यूस करेगा, ये आर्बिनो अ, अ, ये जो आर्बिनो साइडेज है ना, इसको ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। और जो स्क्लेरोटीनियम है, ये जो स्क्लेरोटीनियम रॉल्फेल्साई है ना, ये ये प्रोड्यूस करता है एक्सोगैलेक्टेनीज को, एंडोमेनास को, ये जो आपने मैंने बताया था ये दोनों, तो इनको ये प्रोड्यूस करेगा। और इनको प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा, ये इनको इनको ये प्रोड्यूस करेगा, और इनको प्रोड्यूस करके फिर इजीली वो जो प्लांट है, तो प्लांट में वो पेनिट्रेट करता है। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये आप देख रहे हो साउदर्न ब्लाइट ऑफ टोमेटो, इसमें कॉज इसमें हेमिसेलुलेज जो है वो उसने कॉज किया हेमिसेलुलेज ने, और फॉर्म्ड हो गया। ठीक है। तो आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जो, तो इस प्रकार हेमिसेलुलेज है जो वो ना वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो साउदर्न ब्लाइट ऑफ टोमेटो, तो यहाँ पे ये जो हेमिसेलुलेज है, तो साउदर्न ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ये फंगस ने क्या किया है, इस फंगस ने जो हेमिसेलुलेज है, ठीक है, तो हेमिसेलुलेज जो एंजाइम है, उसने क्या किया, उसने यहाँ पे ना जो प्लांट की जो सेल वॉल है ना, उसमें प्लांट की जो सेल वॉल है, जो कि क्या है, वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। तो ये प्लांट की जो सेल वॉल है जो कंटेन करती है वाटर इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड, उसको हम हेमिसेलुलोज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें उसने यहाँ पे जो हेमिसेलुलोज है ना, वो अटैक हुआ किसके द्वारा, हेमिसेलुलेज के द्वारा अटैक हुआ, और इसके द्वारा अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद इसकी जो थिक सेल वॉल थे, ठीक है, तो ये जो थिक सेल वॉल है, इसके जो मैच्योर जो सेल्स वगैरह थे, तो व्हाट हैड हैपेंड देयर, दे गेट एक्चुअली दे गेट डिग्रेडेड। ओके। तो वो डिग्रेडेड हो गए किससे, इससे एंजाइम से। यहाँ पे एंजाइम्स ने क्या किया, एंजाइम जो हेमिसेलुलेज है ना, इसने हाइड्रोलाइसिस किया। मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि इसने क्या किया, कि इसने हाइड्रोलाइसिस किया। और किसका हाइड्रोलाइसिस किया, जो पॉलीसेकेराइड था ना, तो इसने पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस किया। और पॉलीसेकेराइड का जब इसने हाइड्रोलाइसिस किया, तो इसने एक मतलब इसने प्रोडक्शन करने लगा किस चीज का, क्योंकि हेमिसेलुलोज था, हेमिसेलुलोज का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद हेमिसेलुलोज था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस होने लगा, तो अब प्रोड्यूस करा इसने सिंपल शुगर को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। यू शुड हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो सैप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन्होंने प्रोड्यूस करा एंजाइम को।
कौन सा एंजाइम? हेमीसेलुलेज एंजाइम को इन्होंने प्रोड्यूस करा और इसने हाइड्रोलाइसिस किया। किस चीज का हाइड्रोलाइसिस किया? पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस किया और प्रोड्यूस किया वहां पे सिंपल शुगर को। ठीक है, तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे। तो नेक्स्ट में है लिग्निन। ठीक है, तो लिग्निन में क्या होता है? लिग्निन एक ना एमॉर्फस पॉलीमर है जो 3D डायमेंशनल है। ठीक है, एक एमॉर्फस पॉलीमर है और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है प्लांट सेल का। ठीक है, और प्लांट सेल वॉल में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जो हमने देखा जो पेक्टिन मटेरियल है, सेलुलोज है, ये क्या थे? ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशन थे। ठीक है, किसके थे ये? हर्बेशियस एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती है ना, उसकी ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जो कि कंटेन करता है लिग्निन को। लिग्निन कहाँ कंटेन करता है? मोस्टली इन दी वॉल। जो वॉल होती है ना, वॉल, जो जाइलम वेसल्स की वॉल होती है फाइब्रस टिश्यू की, वहां पे ये लिग्निन मोस्टली कंटेन रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है? पाया कहाँ जाता है? ये मिडल लैमिना में। जो मिडल लैमिना होता है वहां पे पाया जाता है। और ना सिर्फ मिडल लैमिना में, बल्कि ये जो सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है ना प्लांट की, तो सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसमें भी ये पाया जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ जो जाइलम वेसल्स है और फाइब्रिन्स है, तो वहां पे भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो फाइब्रिल टिश्यूज वगैरह में ये आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्या होता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इसका कैसा है? फिनाइल फेनॉइड है इसका। और इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा इसमें कार्बन होते हैं। ठीक है, या तो एक रहेगा या तो एक से ज्यादा। और साथ ही साथ इसमें ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होता है, OH ग्रुप, और OCH3 जो ग्रुप्स होता है, या ऑक्सीजन जो ग्रुप होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्डेड ग्रुप्स है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होता है कि जो इनमें जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, तो इनमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट एक या एक से ज्यादा कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है ना। तो जैसे हाइड्रोक्सी हो गया है ना, हाइड्रोक्सी हो गया, और OCH3 यानी कि मेथॉक्सी जो इथेन हो गया, और जो कार्बोक्सी ग्रुप्स है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि जो लिग्निन है ना, तो लिग्निन क्या करता है? ये कंसीडर करता है मोस्ट रेजिस्टेंट कंपोनेंट इन दी प्लांट। जो प्लांट होता है, प्लांट में ना एक बहुत मतलब एक रेजिस्टेंट कंपोनेंट के तरीके से ये कंसीडर होता है प्लांट में। ओके, तो बहुत मतलब इसे माना जाता है इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेयर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एक लिग्नियंस है, ये जो लिग्नियंस है ना, ये करता है, ये है एंजाइम जो लिग्निन को क्या करता है? डिग्रेड करता है। तो ये लिग्निन डिग्रेड करता है लिग्निन को। ठीक है, और मोस्टली कहाँ पे? मोस्टली फॉर्म करता है सेकेंडरी सेल वॉल पे मोस्टली। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल है, ज्यादातर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वहां से ये इसको लिग्निन लिग्निन को डिग्रेड करना चालू कर देता है। ओके, तो फिर इसमें क्या होता है? फिर जो ऐसे स्ट्रक्चर को यूजुअली ना रिमेन ऐसे ही, मतलब आप कह सकते हो कि इस टाइप के स्ट्रक्चर जो सेल वॉल है ना, जब डिग्रेडेशन हो जाता है सेल वॉल का और सेल टिश्यू का, तो इनके साथ ये एक फॉर्मेशन करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है टिश्यूज का। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसे कहाँ दिखते हैं? जो वुडी प्लांट्स होते हैं, और अगर बात करी जाए तो स्पेशली जो पेरिनियल्स वगैरह होते हैं, जो कि ना कंटेन करते हैं एक रिलेटिव लार्ज अमाउंट में लिग्निन को, जो कंटेन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, फिर क्या होता है कि जो स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के,
उनमें भी कैपेबल होते हैं कि वो डिग्रेड कर सके लिग्निन को, उनमें भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये इजीली जो लिग्निन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। ज्यादातर जो फंजाई, जो बैसिडियोमाइसीटीज है ना, उससे जब जो बिलोंग करती है, जो फंजाई इस ग्रुप से बिलोंग करती है, बैसिडियोमाइसीटीज से बिलोंग करती है, तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अ, जो लिग्निन है, तो लिग्निन का वो इजीली डिग्रेडेशन करता है, ठीक है, डिग्रेडिंग करता है इसको, लिग्निन को। और लिग्नियंस है, वो डिग्रेड करता है लिग्निन को, लिग्निन जो एंजाइम है वो डिग्रेड करता है लिग्निन को, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो बेसिकली जो मैच्योर वुडी प्लांट है ना, तो उसमें क्या होता है, जो लिग्निन कंटेंट होता है वो ना वैरी करता है, ठीक है। जैसे 15 से 40% तक ये वैरी करेगा कि जितना ज्यादा, कितना ज्यादा ये मैच्योर वुडी प्लांट है, और जितना ज्यादा मैच्योर वुडी प्लांट है उसमें लिग्निन की मात्रा, लिग्निन का जो कंटेंट है वो क्या करेगा, वो वैरी करेगा। और जो वुडी सेल्स है उसमें क्या होता है कि जो लिग्निन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट करता है ऑलमोस्ट ऑल दी, जितना भी जो मिडिल लेमिना है ना, वो सारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट करेगा, ठीक है। और वो खुद का वो फॉर्म करता है, मतलब जो खुद का फ्रेमवर्क है ना वॉल में, वो वो फॉर्म करता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि ये एक ना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, जो सेल वॉल है ना उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। जबकि ना मतलब ये जो सेलुलोज हो गया और जो हेमिसेलुलोज हो गया ना, ये नहीं भी रहा ना, तो भी ना अगर इनके निकलने के बाद, मतलब ये अगर आप इनको निकाल दो, ठीक है, इनके निकालने के बाद भी जो लिग्निन है ना, ये प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अगर ये नहीं भी रहे ना, फिर भी प्लांट को ये मजबूती एक तरीके से प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और ये एक तरीके का ना, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, जो सेल वॉल है ना उसको एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। अब जो ये लिग्निन है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, फंजाई को, ठीक है। ये लिग्निन है, लिग्निन जो प्रोड्यूसिंग फंजाई है ना, वो उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं ब्राउन रॉट में, जो ब्राउन कलर का रॉटिंग होती है ना, तो उसमें हम बेसिकली लिग्निन प्रोड्यूसिंग फंजाई को हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिग्नेंस की जो एक्टिविटी है ना, तो इसकी जो लिग्नेंस की जो लिग्नेंस की जो एक्टिविटी है, इस एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, तो फंजाई प्रोड्यूस करता है लिग्नेंस एंजाइम, और इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि जो वुड है वो डिके, कितना डिके हो रहा है, और वुड का डिके इस पे डिपेंडेबल होता है, ओके। तो अब क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं फंजाई और जो, तो फिर अब क्या हो गया कि जो ये फंजाई है, फंजाई क्या करता है कि फंजाई डिग्रेड करता है लिग्निन को, ठीक है। फंजाई करता है डिग्रेड लिग्निन को, लेकिन लेकिन कुछ फंजाई जो लिग्निन को अपना फूड के तौर पे यूज नहीं कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंजाई में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लिग्निन को डिग्रेड कर सके, लेकिन वो लिग्निन को अपना भोजन, जो कहते हैं फूड सोर्स, नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब वो कौन है जो नहीं बना पाते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि लिग्निन कैसा है, एक एमॉर्फस नेचर में है ना, लिग्निन एक एमॉर्फस नेचर में है। तो जब ये एमॉर्फस नेचर में है, तो इसमें क्या होता है कि ये ना 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है पॉलीमर, 3 डायमेंशनल पॉलीमर होता है। और बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, तो उसको वो मेडअप ऑफ किसका होता है, फिनाइल प्रोपोपैनोइड का ये बना हुआ होता है, ओके। अब ब्राउन रॉट ऑफ फंजाई डिग्रेड करता है लिग्निन को, ब्राउन रॉट फंजाई वो डिग्रेड करता है लिग्निन को। अब ये ग्रुप के जो फंजाई है वो कैन नॉट यूटिलाइज लिग्निन एज अ फूड सोर्स। जो ब्राउन रॉट ऑफ फंजाई है ना, आपको मैंने बताया कि इसने क्या किया, सॉरी, जो ब्राउन रॉट ऑफ फंजाई है इसने डिग्रेड किया लिग्निन को,
लेकिन इस ग्रुप की जो फंजाई है वो यूटिलाइज ही नहीं कर पाती है लिग्निन को अपना फूड सोर्स के तौर पे। तो अब ये यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही है लिग्निन को फूड सोर्स के तौर पे। डिग्रेड करना तो है इसके हाथ में, ब्राउन रूट ऑफ फंजाई के हाथ में, लेकिन उसको अपना भोजन बनाना लिग्निन को ये नहीं कर पाती है। ये है यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैंने जो आपको अभी यहाँ पे बताया था ना कि कुछ फंजाई, यहाँ पे बताया था कि कुछ फंजाई डिग्रेड करती है लिग्निन को, लेकिन कुछ होती है वो लिग्निन को अपना फूड सोर्स के तौर पे यूज नहीं कर पाती है। वो है फंजाई ब्राउन रोट ऑफ फंजाई, ब्राउन रोट ऑफ फंजाई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट वन है व्हाइट रॉट जो फंजाई है। ठीक है, तो ये सीक्रेट करती है एक या एक से ज्यादा लिग्नेंसेस। जो लिग्नेंसेस जो है ना एंजाइम, ये एक या एक से ज्यादा सीक्रेट करती है व्हाइट रॉट ऑफ फंजाई। और व्हाइट रॉट ऑफ फंजाई ही ऐसी है, ये ग्रुप की फंजाई है कि इस ग्रुप की जो फंजाई वो लोग क्या करते हैं, वो लिग्निन को अपने फूड सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। ये यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्राउन रॉट ऑफ फंजाई वो आपको डिग्रेड कर देगा, लिग्निन लिग्निन को डिग्रेड कर देगा, लेकिन उस ग्रुप की फंजाई यूटिलाइज नहीं कर पाती है लिग्निन को। ठीक है, और जो व्हाइट रॉड जो फंजाई है वो उस ग्रुप की फंजाई यूटिलाइज करती है, डिग्रेड करने के बाद लिग्निन को यूटिलाइज करती है अपने फूड सोर्स के तहत। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वुड में रॉटिंग होता है ना, ये बेसिडियोमाइसिटिस जो ग्रुप है इसके कारण होता है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटिस जो ग्रुप है इसके कारण बेसिकली रॉटिंग होने चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना डिपोजिशन होने लग जाता है लिग्निन का। और जब लिग्निन का जब डिपोजिशन होता है ना, तो इसमें क्या होता है यूजुअली ये ना फॉलो करता है कि जो डेथ हो जाती है इसमें सेल की, और जो फंजाई है वो अटैक करता है लिग्निफाइंग टिश्यू को। ओके, और यूजुअली हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, पर्थोट्रॉप्स जो होते हैं उनमें हमें देखने के लिए मिलता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो सेवरल एस्कोमाइसिटीज है, इम्परफेक्ट फंजाई है, सम बैक्टीरियाज, वो प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम। ये सब भी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज तो करता ही है उसका ग्रुप प्रोड्यूस, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका नाम है एस्कोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई, बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, इम्परफेक्ट फंजाई, डेटिडोमाइसिटीज। ठीक है, और बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम को। अब क्या होता है, जो सॉफ्ट रॉड कैविटी होती है ना वुड में, ठीक है, सॉफ्ट रॉड कैविटी होने लग जाती है वुड में, वो कॉलोनाइज फॉर्म में फॉर्म्ड होती है। वो क्या करती है, ये कॉलोनाइज करती है। ठीक है, कॉलोनाइज करती है ये, और फिर कॉलोनाइज करती है, और ये ना जो लिग्निन है ना, तो ये क्या करता है, ये आपको तो मैंने बताया था कि लिग्निन क्या है, ये पॉलीमर है ना। तो पॉलीमर है तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन इससे प्रेजेंट होता है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये चीज याद रखना कि लिग्निन का कंपोजिशन दोनों तौर से है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी, प्रोटीन का भी ये कंपोजिशन है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये कैसे फॉर्म करता है, ये ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन के तौर पे ये क्या करता है, फॉर्म करता है। और इसमें फिर क्या होता है कि जो लिपिड्स है ना, ये लिपिड्स क्या है, ये एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज करता है लिपिड बाइलेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो कुछ जो बैक्टीरियल और फंगल पैथोजन है वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं लिपिस एंजाइम को। बैक्टीरियल और फंगल पैथोजन भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सर्टा सर्टोसिस्ट पैराडॉक्सा, जो कि स्टेम ब्लीडिंग इन कोकोनट है। तो कोकोनट में ना स्टेम में ना ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फंजाई है ये कॉज करता है। ठीक है, ये क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है। मैंने आपको बताया था
एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैच्योर वुड है ना, उसमें जो लिग्निन का कंटेंट है वो वेरी करता है, 15 से 40% तक ये वेरी करेगा। ठीक है, मैच्योर वुड में लिग्निन का कंटेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एंजाइम है, ये जो सर्टोसिस, ये जो पैराडॉक्सा एंजाइम है, एंजाइम नहीं, जो सर्टोसिस पैराडॉक्सा, ये जो फंजाई है, तो ये कॉज करता है, ये डिग्रेड करता है लिग्निन को, लिग्निन प्रोड्यूस करके एंजाइम को। और इसमें इससे क्या होता है, स्टेम ब्लीडिंग होने लग जाती है कोकोनट में। ठीक है, पॉलीपोरस वर्सिक्लोरा अनादर फंजाई है, और कुछ स्पीसीज हम फ्यूजेरियम की भी हम ऐसी कुछ स्पीसीज देखते हैं जिनमें क्या होता है कि इतनी क्षमता होती है कि ये भी लिपिड्स, मतलब जो लिग्निन है ना, उसको डिग्रेड कर देता है। ठीक है, फिर फिर इसमें क्या होता है कि ये ये दिख रहा है आपको, यहाँ ये है कोकोनट का, इसमें क्या हो रहा है कि स्टेम में ना ब्लीडिंग वगैरह होने लग गई है। ठीक है, ये फॉर्मेशन इस तरीके से बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप का मैंने आपको बताया था ना, कि जो बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप है तो वो कॉज करता है। तो ये इस तरीके से आप इजीली देख सकते हो इस डायग्राम में। तो तो ये जो ये है मतलब जो लिग्निन के कंपोजिशन मैंने बताया था आपको कि लिग्निन का जो कंपोजिशन है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन से हुआ है। तो अब इनके कंपोजिशन से तो ये हुआ ही है, साथ ही साथ क्या हुआ है कि यहाँ पे ये तीन ना सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे अ, जो सिनामेरल अल्कोहल और क्यूमेरल अल्कोहल, कॉनिलिफेरल अल्कोहल, सिनेपी अल्कोहल की, इस तरीके से ना तीन डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज ये प्रोड्यूस करता है। और जो अमाउंट है ना इन अल्कोहल का लिग्निन में, वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट और प्लांट, इवन दो स्पीसीज टू स्पीसीज, ये वेरी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होता है कि जो लिग्निन की जो हाई क्वालिटी, मतलब जो लिग्निन की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो वो डिपेंड करती है कि अ, जो लिग्निन की क्वांटिटी है वो डिकम्पोज होती है हमेशा, एनुअली ये डिकम्पोज होने लग जाती है। ठीक है, अब स्मॉल ग्रुप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिग्रेड करने लग जाते हैं लिग्निन को। ठीक है, तो जो मोस्टली हमने ये देखा कि जो लिग्निन का जो डिग्रेडेशन है ना, वो किसके बेस पे होता है, जो वुड रॉटिंग होती है ना उसके बेस पे। ठीक है, तो डिग्रेडेशन होने लग जाता है। हमने ये देखा कि डिग्रेडेशन होने लग गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, वुड में रॉटिंग होने लग गई है ना। और जो व्हाइट रॉट ऑफ फंजाई, हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो कि हायर बेसिडियो माइकोटिना है। ठीक है, व्हाइट रॉट ऑफ फंजाई है हायर बेसिडियो माइकोटिना। तो इसमें क्या होता है कि तो व्हाइट रॉट ऑफ फंजाई बेसिडियो माइकोटिना है। तो इस ग्रुप में क्या होता है बेसिकली, इनमें जो अ, तो इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली ये होता है कि इसमें ये जो ये ना बहुत सारे डिजीजेस कॉज करती है, जो व्हाइट रॉट ऑफ फंजाई है ना, ये ना ओनली ना कि जो फूड रॉट डिजीजेस सीरियल्स वगैरह, ठीक है, ये इनमें भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता है कि लिग्निन की वजह से डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्शंस, जो तो जो वाइट रॉट जो वाइट रॉट है, ये है हायर बेसिडियो माइकोटिना ग्रुप का फंजाई है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि क्या करता है, लिग्निन को यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देखा कि जितना भी मतलब अराउंड ना 500 के करीबन जो फंजाई है ना, वो क्या करता है, वो डिग्रेड करता है इस लिग्निन को। ठीक है, लिग्निन को डिग्रेड कर देता है। लेकिन लेकिन 1/4 भी यूटिलाइज नहीं कर पाता इस लिग्निन को। ठीक है,
एक चौथाई भी यूटिलाइज नहीं कर पाता लिग्निन को। करते सब है डिग्रेड, उसे इजीली डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन उसे अपना भोजन जिसे कहते हैं, अपना फूड बनाना, अपना भोजन बनाना, सर्व करना एज अ न्यूट्रिएंट के तौर पे अपने आप इसको सर्व करना वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और जो वुड रॉटिंग होती है ना, वुड रॉटिंग होती है किसकी वजह से? जो फंजाई की वजह से वुड में रॉटिंग होती है। वो क्या करती है? वो प्रोड्यूस करती है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज को। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से ना इसमें एक तरीके का ना एसिमिलेशन होने लग जाता है। ठीक है। एक्शन प्रोड्यूस होता है, एक एक्शन होता है जो एसिमिलेट होता है, और उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना, जो मेटाबॉलिज्म जो लिग्निन का फॉर्म्ड होता है, तो उसके मेटाबॉलिज्म में वो इफेक्ट करता है। जो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लिग्निन में अफेक्ट करेगा, तो लिग्निन में अफेक्ट करेगा यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है किसमें हो रही है? जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनर्जी, है ना, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्यों होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसलिए होती है ताकि फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस होना और रेस्पिरेशन वगैरह होना, इस टाइप की जो एक्टिविटीज वगैरह होती है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिंडर होने लग जाता है। ठीक है। यहाँ पे हिंडर होने लग जाता है। क्यों होने लग गया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लिग्निन को यहाँ पे लिग्निन को यहाँ पे डिग्रेड करना, फंजाई ने डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो इसी वजह से अब क्या होता है कि बहुत सारे मतलब आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा जो वुड है ना, वुड में जो रॉटिंग होती है फंजाई में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वुड में जितनी भी रॉटिंग होती है, तो वो रॉटिंग इस वजह से होती है क्योंकि कहाँ से मेजरली लिग्निन डिग्रेड होने लग गया है इसी वजह से, है ना। और ज्यादातर ना जो वुड रॉटिंग फंजाई होती है ना, वो लिग्निन को डिग्रेड तो कर देती है। ठीक है। वुड में जो रॉट करने वाली जो फंजाई होती है, तो वो डिग्रेड तो करने लग जाती है, इसको लिग्निन को डिग्रेड तो कर देती है, लेकिन वो उसका यूटिलाइज नहीं कर पाती। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो ब्राउन रॉट ऑफ फंजाई, ये जो ब्राउन रॉट है ना, ब्राउन रॉट ऑफ जो फंजाई है, ये भी लिग्निन को डिग्रेड कर रही है, लेकिन ये इसको यूटिलाइज कर पा रही है क्या? ये इसे अपना एज अ फूड के तौर पे, एज अ फूड सोर्स के तौर पे इसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो फिर अब क्या होता है कि जो डिफरेंट मतलब और जो फंजाई है ना, जो पार्शियली डिग्रेडेशन करते हैं लिग्निन का, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये आपने अभी देखा था वुड रॉटिंग वाले जो एंजाइम्स, ये वुड रॉटिंग वाले जो फंजाई है, कौन कौन से थे? एक तो ब्राउन रॉट था, एक व्हाइट रॉट टाइप का, है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग लिग्निन को डिग्रेड कर रहे हैं। हमें ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं फंजाई जो पार्शली, यानी कि कुछ हद तक, कुछ हद तक, पूरा नहीं, हाँ कंप्लीट नहीं, पार्शली डिग्रेड करते हैं लिग्निन को। जैसे कि अल्टरनेरिया हो गया। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया क्या करता है कि जो लिग्निन है ना, तो लिग्निन को ये डिग्रेड करता है। ठीक है। पूरा नहीं करेगा ये, थोड़ा सा, थोड़े हद तक करता है, डिग्रेड करता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेरिया में आपको पता है ना कि मैंने आपको अल्टरनेरिया जब पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तब मैंने आपको बताया था कि जो टारगेट बोर्ड होता है, टारगेट बोर्ड फॉर्म होता है अल्टरनेरिया में, येलो हेलो फॉर्म बनाता है, टारगेट बोर्ड बनाता है ना। तो वैसे ही, तो इसीलिए कि जो ये लिग्निन है, तो इसको ये पार्शियली डिग्रेड करता है। ठीक है। और ये तो हुआ फ्यूजेरियम। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ स्पीसीज फ्यूजेरियम की, ठीक है, कुछ, सभी नहीं, कुछ स्पीसीज फ्यूजेरियम की वो क्या करती है, वो डिग्रेड करती है इसको लिग्निन को, वो भी पार्शियली करती है। ठीक है। फ्यूजेरियम हो गया और पेनिसिलियम हो गया, वो भी डिग्रेड करती है ना। और सिफेलोस्पोरियम हो गया, ये भी क्या करते हैं,
डिग्रेड करते हैं लिग्निन को। ये तो हुए फंजाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, नोट कर लेना कि जो फंजाई है अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम और सिफेलोसोरियम, ये जो चार है ये करते हैं, ठीक है। ये जो चार है वो पार्शियली डिग्रेड करेंगे लिग्निन को। अब क्या होता है कि फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ये तो फंजाई होगी फाइटोपैथोजेनिक फंजाई। अब फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया भी तो होंगे जो कि लिग्निन को डिग्रेड करते हैं, तो वो है सूडोमोनास जो हमने देखा था, सूडोमोनास है, जेंथोमोनास है, ये लोग क्या करते हैं, ये पार्शियली डिग्रेड करते हैं, ठीक है। लिग्निन को नहीं, ये ना ये भी डिग्रेड करते हैं, सॉरी, लिग्निन को इनका भी डिग्रेडेशन करते हैं लिग्निन का, ठीक है। ये पार्शियली नहीं करते, फुल्ली डिग्रेड करते हैं लिग्निन को, ओके। तो इसमें अब क्या होता है कि जो लिग्निन है ना, ये ऑक्सीडेटिव कंडेंसेशन, ये एक तरीके का कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड का ना ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है, बिटवीन फिनाइल प्रोपेनाइड यूनिट केस में, ठीक है, जो कि सब्स्टिट्यूट करता है सिनामाइल अल्कोहल का। और सिनामाइल अल्कोहल में कौन कौन से कंटेंट होता है, क्यूमेराइल अल्कोहल, कॉनिफेराइल अल्कोहल और सिनापिलाइल अल्कोहल, ठीक है, सिनापिलाइल अल्कोहल। तो ये तीन क्या होते हैं एक्चुअली ना, ये तीन होते हैं जो पॉलीमर है ना, मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीमर है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन होता है पॉलीमर, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन होता है पॉलीमर, और मतलब लिग्निन, जो लिग्निन है तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन से बना हुआ होता है, उनकी प्रॉपर्टीज से फॉर्म्ड होता है। तो ये फॉर्म करता है ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन को ये फॉर्म करता है, ठीक है, लिग्निन में फॉर्म होता है। और ये तीन ऐसे सब्स्टिट्यूट ये सिनामेराइल अल्कोहल को फॉर्म करता है, ये जो मैंने बताया ना, ये तीन सिनामेराइल अल्कोहल को फॉर्म करता है, किसके बीच में, फिनाइल प्रोपेनॉइड के और यूनिट के और सिनामेराइल अल्कोहल के बीच में, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेटिव कंडेंसेशन होता है। और ये जो ये अमाउंट जो है ना अल्कोहल का लिग्निन में, वो क्या करता है, वो डिफर करता है, एक तरीके से डिफर करता है, वैरी करता है, प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, ये वैरी करेगा। अब इसमें जो एग्जांपल है मैंने बताया था आपको अभी, जाइलेरिया, जाइलेरिया क्या करता है, जाइलेरिया हो गया, सिफेलोस्पोरियम हो गया, चिटोमेनियम हो गया, अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम, ये सब क्या करते हैं, ये सारे के सारे ना जो फंजाई है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जो ये सारे के सारे पार्शली कर रहे हैं, ये ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए ये पार्शली लिग्निन को डिग्रेड कर रहे हैं, फुल्ली नहीं कर रहे हैं, फुल्ली जो करने वाले थे वो थे ब्राउन रॉट और व्हाइट रॉट, वो दोनों कर रहे थे, ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये पार्शली कर रहे हैं। अब ये पार्शली कर रहे हैं, तो अब दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ये पार्शली करे तो क्या ये लिग्निन को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो पार्शली करने वाले यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ब्राउन रॉड तो फुल्ली यूटिलाइज, ब्राउन रॉड तो पार्शली डिग्रेड करने वाले यूटिलाइज नहीं करते, ब्राउन रॉड तो फुल्ली डिग्रेड कर रहा है ना, लेकिन वो यूटिलाइज कर पा रहा क्या, नहीं। कौन यूटिलाइज कर पा रहा है, सिर्फ व्हाइट रॉड, जो कि फुल्ली डिग्रेड कर रहा है, वही यूटिलाइज कर पा रहा है सिर्फ। और बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया में सूडोमोनास और जेंथोमोनास है, वो डिग्रेड करता है इनको। तो बेसिकली जो हमने आज देखा हमने कि लिग्निन में और हेमिसेलुलोज में, इसमें जो चीजें हमने देखी कि हेमिसेलुलोज में क्या होता है और लिग्निन में डिफरेंशिएशन, हमने ये देखा था कि जो हेमिसेलुलोज है ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैच्योर और थिक सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। और
इसमें क्या होता है कि ये जो एंजाइम है हेमिसेलुलोज, ये ना प्रोड्यूस होता है किससे, पैरासाइट से और सैप्रोफाइट से, जो ऑर्गेनिज्म से, इनसे प्रोड्यूस होता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। इनसे ये प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, ये जो कुछ ये प्रोड्यूस होता है, और प्लस ये जो एंजाइम है हेमिसेलुलेज, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ना, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, और पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करेगा और प्रोड्यूस करेगा उसे सिंपल शुगर में, ठीक है। जिस तरीके का सेलुलोज क्या कर रहा था, सेलुलोज भी एक सिंपल आपको ग्लूकोज के फॉर्म में कंपाउंड दे रहा था ना, मॉलिक्यूल्स, वैसे ये सिंपल शुगर में आपको हाइड्रोलाइसिस पॉलीसेकेराइड कर देगा। सर्टेन कंपाउंड जो है इसमें हेमिसेलुलोज में, ये क्या होते हैं, ये डिग्रेड करते हैं, और ये डिग्रेड करने के बाद क्या करता है, इसमें ना डिग्रेडेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिग्रेडेशन होते हैं, और इसमें क्या होता है, जो मोनोमर्स है ना, वो रिलीज होता है डिग्रेडेशन के बाद। तो डिपेंड करता है उन मोनोमर्स में, ठीक है, जो रिलीज होता है डिग्रेडेशन के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलेज, जाइवाइनेज, ग्लूनेज, मैनेज, गैलेक्टेनेज, ये इनके नाम है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो डिग्रेडेशन है सेलुलोज है ना, वो एक्सपोज करता है सेलुलोज को और लिग्निन को, ठीक है, सेल वॉल से। और ये फॉर्म करता है एक्शन ऑफ फंगल एंजाइम्स का। फिर मैंने आपको बताया था इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाला जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, स्क्लेरोटेनिया, स्क्लेरोटीनियम, और ये स्क्लेरोटीनिया डॉल्फिनसाई, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। और फिर ये मैंने आपको बताया था साउदर्न ब्लाइट ऑफ टमाटो, है ना, तो साउदर्न ब्लाइट ऑफ टमाटो में भी, साउदर्न ब्लाइट ऑफ टमाटो में ये फॉर्म फंजाई कॉज करता है, और फिर इसमें क्या, फंजाई हेमिसेलुलोज को डिग्रेड करना, हाइड्रोलाइसिस करना पॉलीसेकेराइड को, फिर वो प्रोड्यूस कर देता है सिंपल शुगर को, इस तरीके से। फिर मैंने लिग्निन का बताया आपको कि लिग्निन में एमॉर्फस पॉलीमर होता है, इवन दो इसमें 3 डायमेंशनल पॉलीमर्स होता है, और ये इसमें क्या होता है कि 3 डायमेंशनल तो होता ही है, साथ में इसमें पैक्टिन मटेरियल जो है सेलुलोज का, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, ठीक है। जो पैक्टिंग मटेरियल है, वो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट किसमें है, वो हर्बिस्टियस जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उसके अंदर, ठीक है। और जो कि कंटेन करता है लिग्निन को, अपनी ज्यादातर जो सेल वॉल होती है ना उसके अंदर वो मोस्टली कंटेन करता है लिग्निन को, और लिग्निन को कंटेन करता है। और जो लिग्निन है वो मिडल लेमिना में तो मिलता ही है, साथ ही साथ वो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना जाइलम की, सेकेंडरी सेल वॉल और फाइब्रिल्स, उसमें भी आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है। फाइब्रिल्स जो टिश्यूज है, फाइब्रस टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी आपको ये इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो लिग्निन है ना, ये बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स तरीके से है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड होता है ये प्लांट सेल में। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूजुअली कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर यूजुअली इंटैक्ट करता है कब, जब डिग्रेडेशन होने लग जाती है ना सेल वॉल की, या डिसइंटीग्रेशन होने लग जाता है टिश्यू का, तब। और ज्यादातर जो ना वुडी प्लांट्स है, जैसे कि हम बात करें स्पेशली जो पेरिनियल्स है प्लांट्स, जो कि कंटेन करते हैं रिलेटिवली जो लार्ज अमाउंट पे होते हैं लिग्निन के, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लार्जर लार्जर अमाउंट्स होता है इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन, स्पेशली जो किसमें होता है, जो वुडी प्लांट्स है ना, पेरिनियल प्लांट्स जिनसे हम बोलते हैं, तो उनमें स्पेशली उनमें लिग्निन का अमाउंट कितना होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिग्निन का अमाउंट वैरी करेगा 15 से 40% वुडी सेल्स में, मैच्योर वुडी सेल्स है उनमें वैरी करेगा। और ये ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा वॉल को, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, प्लस क्या करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर क्या होता है, लिग्निन कंसिडर किया जाता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कंपोनेंट कहा जाता है इसे प्लांट का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कंपोनेंट कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है
कि रेजिस्टेंस कंपोनेंट है प्लांट का। और जो लिग्निन्स है वो क्या करता है, वो डिग्रेड करता है लिग्निन को, और मोस्टली फ्रॉम जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना प्लांट का, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वहां से लिग्निन्स इसको डिग्रेड करना चालू कर देते हैं लिग्निन को। ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने आपको फिर बताया कि इसमें फिर जो स्मॉल ग्रुप है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो भी डिग्रेड करते हैं लिग्निन को, वो भी इसी तरीके से डिग्रेड कर देते हैं। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि जो अराउंड 500 तक एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे, एंजाइम नहीं, 500 ग्रुप, 500 तक आपको फंजाइज मिल जाएंगी, जो कि क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है। किसको डिग्रेड कर रही है, लिग्निन को डिग्रेड कर रही है। लेकिन डिग्रेड करना तो उनके लिए आसान हो जाता है, लेकिन लिग्निन को एज अ अपना फूड सोर्स, फूड मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो नहीं कर पाते हैं। और जो कर पाते हैं वो कौन, वो आते हैं किस ग्रुप में, वाइट रॉट ऑफ फंजाई के ग्रुप में आते हैं जो कर पाते हैं। ठीक है। और बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ पार्शियल होते हैं जो करते हैं, कुछ कंप्लीट तरीके से करते हैं, पार्शियल तरीके से जो करते हैं वो आते हैं अल्टरनेरिया, फिजिलियम, पेनिसिलियम वगैरह ग्रुप्स में आते हैं। और पार्शियली डिग्रेड करते हैं जो लिग्निन को, और जो कंप्लीट डिग्रेड करते हैं लिग्निन को वो ब्राउन डॉट होते हैं। ठीक है। पार्शियली भी यूटिलाइज नहीं कर पाते लिग्निन को, और ना ही ब्राउन डॉट जो कंप्लीट डिग्रेडेशन करने वाले जैसे कि ब्राउन डॉट है वो भी नहीं कर पाते। और जो लिग्निन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम का नाम है लिग्निनेंस, जो एंजाइम है वो डिग्रेड करता है। और ज्यादातर की जो फंजाई है बेसिडियोमाइसिटीज से जो बिलोंग करते हैं, उन्हीं में भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरी तरीके से लिग्निन को डिग्रेड कर सके, उन्हीं सिर्फ ग्रुपों में कैपेबिलिटी होती है। और मैंने आपको और जो बताया उसमें ये एक और जो चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मैंने ये भी बताया था कि अ, जो ये जो लिग्नेंस की जो एक्टिविटी है ना, यही एक रीजन है कि वुड का डिकेइंग होना। जो वुड है ना, वुड का डिकेइंग होने की एक्टिविटी, वुड की डिकेइंग होने की जो मेन रीजन है वो यही रीजन है कि लिग्नेंस की एक्टिविटी जो है वही डिपेंड करती है। ठीक है। और और मैंने आपको ये तो बता दिया था मैंने आपको 3 डायमेंशन वगैरह होता है। और वुड रॉटिंग जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज से होता है, उनके ही ग्रुप से होता है मेजरली, है ना। और हाँ, सॉफ्ट रॉड कैविटी जो वुड में है वो भी इम्पोर्टेंट है कि सॉफ्ट रॉड कैविटी होता है वुड में, वो कैसे होता है। ये जो ऊपर जो मैंने आपको ये बताए थे, एस्कोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे ना स्मॉल अमाउंट में लिग्निन डिग्रेडेड एंजाइम में ये। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कुछ जो स्मॉल स्मॉल और कुछ ग्रुप्स के फंजाई है वो भी डिग्रेड करते हैं, तो ऐसे ही जैसे कि ये वाले ग्रुप्स हो गए। ठीक है। फिर ये लोग क्या करते हैं, कॉलोनाइज वगैरह बना करते हैं फॉर्म। और जो लिपेज एंजाइम्स है, लिपेज जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलाइज करता है लिपिड बायलेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा लिपिड और हेमिसेलुलोज, ये जो दो चीजें। और ये हाँ, ये वाला जो स्टेम ब्लीडिंग ऑफ कोकोनट था ना, सर्टोसाइट्स, ये जो है सर्टोसिस पैराडॉक्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना कि एग्जाम्पल। ओके। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच।